हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेज। देखो बच्चों, यहाँ हम पोएम की अपनी जो कंटिन्यू श्रृंखला चल रही थी उसमें उस सीरीज़ में हमने 7 पोएम पढ़ लिए पहले ही। और आज हम अपनी 8th पोएम पढ़ेंगे जिसका नेम क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री, एक वृक्ष की हत्या पर। देखो इसमें किलिंग ए ट्री इसका तो होता वृक्ष की हत्या, और इसमें ऑन प्रपोजिशन दे रखा है तो इसकी हिंदी अर्थ क्या होगा, एक वृक्ष की हत्या पर। और इसके राइटर कौन है, गैव पेटल। कौन है इसके राइटर, गैव पेटल। इसमें बताया गया है कि भाई यदि वृक्ष की टहनियाँ हम काट देते हैं, उसके थोड़े बहुत चाकू से या फिर किसी भी धारदार चीज़ से, नुकीली चीज़ से हम उस पर वार करते हैं तो इससे पेड़ की हत्या नहीं होती है। और फिर ये बताया गया है किस प्रकार से पेड़ है वो ज़मीन से बाहर निकलता है, किस प्रकार से वायु का और सूर्य का और जल का शोषण करते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए वो बड़ा होता है। जिस प्रक्रिया से धीरे धीरे वो बड़ा होता है उसी प्रक्रिया से वो धीरे धीरे समाप्त होगा। यह नहीं कि एकदम से ही उसकी थोड़ा बहुत हमने नुकसान पहुंचाया और वो मर गया, ऐसा नहीं है। पॉइंट है वो इस पोएम के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहा है कि जिस चीज़ के निर्माण में जितना अधिक टाइम लगता है उस चीज़ का अंत करने में, उसको समाप्त करने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगता है। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पोएम। अबाउट द पोएम देखो फर्स्ट में, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। ऑब्जर्व यानी ध्यान दिया होगा, देखा होगा। आपने ध्यान दिया होगा या आपने देखा होगा कि लोग हैं वो पेड़ों को काटते हैं। बट लेकिन, कैन यू किल ए ट्री, क्या इससे पेड़ की हत्या कर सकते हैं क्या। यहाँ से पूछ रहे क्वेश्चन, कैन से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। कैन दे किल ए ट्री, क्या वो एक वृक्ष की हत्या कर सकते हैं। इज इट इजी टू डू सो, ये भी क्वेश्चन है, क्या ऐसा करना आसान है, यानी कि पेड़ की हत्या करना, पेड़ को पूर्ण रूप से समाप्त करना, क्या ऐसा आसान है। लेट्स रीड द पोएम, आइए हम पोएम पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं, व्हाट द पीपल से ऑन किलिंग ए ट्री, ये पेड़ की हत्या के संबंध में पोइट क्या कहता है। देखो, इट टेक्स मच ए टाइम किल ए ट्री, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ की हत्या करने में, एक पेड़ को नष्ट करने में कितना समय लगता है, मच बहुत अधिक समय लगता है। प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। एक पेड़ की, एक वृक्ष की हत्या करने में बहुत अधिक समय लगता है। नोट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, ए सिंपल एक साधारण सा जैब, जैब होता है चुभोना या फिर किसी नुकीली चीज़ से वार करना, ऑफ ए नाइफ किसी चाकू से, किसी छुरी से। चाकू की एक साधारण सी चुभन, सिंपल यानी साधारण सी, जैब यानी चुभन या फिर साधारण से वार करने से, ये नोट यहाँ पर आएगा इसके साथ है। विल डू इट, नोट विल डू इट, क्या वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कैसा, यानी कि एक चाकू की साधारण सी चुभन से एक वृक्ष की, इट किसके लिए आए यहाँ पर, ट्री के लिए, एक वृक्ष की हत्या नहीं कर पाएंगे। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है। ग्रोन यानी बढ़ा है, आगे बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग का अर्थ होता है उपभोग करता हुआ, सो और उपभोग या उपयोग करते हुए, धीरे धीरे उपभोग करता हुआ किसका, पृथ्वी का। राइजिंग आउट ऑफ इट, यहाँ इट किसके लिए आया है, वापस अर्थ के लिए ही यूज हुआ है इट। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे धीरे धीरे बाहर आया है। जो वृक्ष है उसके लिए कह रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी का उपभोग करता हुआ पृथ्वी से धीरे धीरे बाहर आया है। फीडिंग, भाई पृथ्वी का उपभोग कर रहा है, उसमें खाद वगैरह है उसका शोषण कर रहा है, तो लेते हुए, भोजन ग्रहण करते हुए। अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट यानी होता है भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसके लिए यूज करते हैं। अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी ऊपरी सतह के ऊपर आया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एब्जॉर्बिंग ग्रहण करते हुए, सोखते हुए, ईयर्स कई सालों तक, किसको, सनलाइट को, सूर्य की रोशनी को, वायु को और जल को
कई सालों तक ऑब्जर्व करते हुए, सोखते हुए धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आया है। ठीक है ना। एंड और आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड सपोर्टिंग लीव्स एंड और आउट ऑफ इट्स और आउट यानी बाहर, इट्स यानी इसकी, लेप्रस होती है जब बीज है वो अंकुरित होता है, उससे पहले वो बीज सड़ता गलता है, उसकी ऊपरी सतह वो पूर्ण रूप से सड़ जाती है, गल जाती है, उसके बाद अंदर से बीज निकल के आता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लेप्रस। इसका वैसे सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है कोडी, कोड युक्त। जब बीज गलता है तो उसके ऊपर के सारी आवरण खराब हो जाती है, और जब व्यक्ति के किसी चीज़ कोड निकलता है तो उसकी सारी स्किन खराब हो जाती है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है कोड। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है कि जब बीज अंकुरित होता है तो उससे पहले जो सड़ता गलता है, उसकी जो बीज की स्थिति हो जाती है, उसके लिए लिया गया है। और स्प्राउटिंग यानी होता है अंकुरित। इस प्रकार से बीज है वो कोड युक्त होकर और इसके अंदर से अंकुरित होकर पत्तियां बाहर निकलती है। फिर से देखो, एक वृक्ष की हत्या करना आसान नहीं है, इसमें बहुत अधिक टाइम लगता है। एक साधारण से चाकू की चुभन इसको मार नहीं सकती है, इसकी हत्या नहीं कर पाएगी। यह धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर निकलता है भोजन, और ये धीरे धीरे भोजन ग्रहण करता हुआ और कई सालों तक सूर्य की रोशनी, वायु और पानी को ग्रहण करते हुए इसकी ऊपरी सतह पर आता है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है। और जो बाहर आता है तब वो कोडयुक्त होने के बाद इसके अंदर से अंकुरित होकर पत्ते निकलते हैं, फिर वो बाहर आता है। बीज खुद बाहर नहीं आता, बीज तो मिट्टी में ही रहता है, वो सड़ गल जाता है और इसके अंदर जो बीज होते हैं, बाहरी आवरण गल जाता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं उसके अंकुरित होकर ऊपर क्या निकलती है? लीव्स निकलती है, पत्तियां बाहर आती है। स्प्राउटिंग यानी अंकुरण, अंकुरित होकर पत्तियां बाहर आती है। आगे देखो, इस प्रकार से हैक का अर्थ होता है काटना। हैक का अर्थ क्या होता है? काटना। एंड और चॉप यानी होता है टुकड़े टुकड़े करना। हैक यानी काटना, चॉप यानी टुकड़े टुकड़े करना। चाहे या फिर इस प्रकार से, चाहे हैक, इसे काट दो उग्रता से किसी चीज़ को, मतलब एक तो सामान्य रूप जैसे सब्जी वगैरह काटते हैं, फल वगैरह काटते हो तो हम सामान्य काटते हैं, लेकिन ये हैक का अर्थ होता है उग्रता से किसी चीज़ को क्रोधित होकर निर्दयतापूर्वक किसी चीज़ काटना। इस प्रकार से हैक, चाहे इसे उग्रता से काट दो, एंड चॉप और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बट लेकिन दिस अलोन वोंट डू इट, किंतु ऐसा करने से इसके कुछ भी नहीं होगा। वोंट डू इट, इसे कुछ भी नहीं होगा। चाहे इसके उग्रता से काट दो या फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा करने से इसके कुछ भी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, नॉट ना ही, सो मच पेन इतना अधिक दर्द, विल डू इट इसे कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना ही इतना अधिक दर्द यानी बहुत ज़्यादा दर्द भी इसे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। द ब्लीडिंग बार्क यानी होती है छाल, ब्लीडिंग यानी मतलब रक्त से युक्त, रक्त रंजित छाल। विल हील का अर्थ होता है पुनः स्वस्थ करना। हील का अर्थ क्या होता है? भाई हमारे घाव हो जाता है शरीर पर, फिर उसमें से ब्लड निकलता है, लेकिन दवा वगैरह लगाने के बाद वो फिर से ठीक हो जाती है, तो हील का अर्थ क्या होता है? पुनः स्वस्थ करना। इसकी ब्लड युक्त रक्त रंजित छाल है वो उसको पुनः स्वस्थ हो जाएगी। भाई पेड़ को काट रहे हैं तो उसकी छाल है, पहले छाल कटेगी, तो ये कह रहा है कि इसकी रक्त रंजित छाल पुनः या फिर से स्वस्थ हो जाएगी। एंड और फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के बिल्कुल पास से विल राइज कलर्ड ग्रीन ट्विंग्स। राइज का अर्थ होता है यहाँ पर, वैसे राइज का अर्थ होता है उठना, लेकिन पेड़ उठेगा थोड़ी, पेड़ तो बाहर निकलेगा, आगे बढ़ेगा, कोपले निकलेंगी उसकी जब वो उठेगा, यानी जब वो ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पर राइज का अर्थ है कोपले निकलना। और कलर्ड का अर्थ होता है मुड़ी हुई। जब पेड़ है, देखना आप कोई बच्चे यदि उनके घर में पेड़ वगैरह, पौधे वगैरह कुछ भी किसी प्रकार के, चाहे सब्जियों के पौधे लगाते हो चाहे वैसे बड़े पौधे लगाते हो, जब पेड़ है
पौधा जब हम ज़मीन में बीज बोते हैं तो वो बाहर निकलता है, तो वो इस कंडीशन में आता है। जहाँ पृथ्वी से इतना बाहर निकलेगा तो वो ऐसे निकलेगा। यह मानो बीज है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये और ऊपर बढ़ेगा, तो इसकी ये साइज है, ये भी ऊपर जाएगी। फिर इसके बाद में इसके आगे बीज निकला हुआ मिलेगा। बीज भी कहाँ मिलेगा? इसके आगे वाली छाल में, यहाँ पर बीज मिलेगा, और फिर ये बाहर निकलेगा पत्तियों के साथ। सबसे पहले क्या निकलती है? पत्तियाँ निकलती है। तो यहाँ पर ट्विंग्स का अर्थ क्या है? कलर का अर्थ क्या होता है? मुड़ी हुई। और ट्विंग्स का अर्थ होता है टहनी, ग्रीन यानी हरी। हरी मुड़ी हुई टहनियों के साथ वो कोपले निकालेगा। उसकी छाल है वो फिर से सही हो जाएगी, और पृथ्वी के बिल्कुल, धरातल के बिल्कुल समीप से, बिल्कुल पास से ये मुड़ा हुआ हरी टहनियों के साथ इसकी ये ऊपर निकलेगा। इसकी छोटी छोटी शाखाएं ऊपर निकलेगी। मिनिएचर, मिनिएचर का अर्थ होता है लघु। लघु यानी छोटी छोटी, और बाउज यानी होता है शाखाएं। इसकी छोटी छोटी शाखाएं बाहर निकलेगी। कैसी? हरे कलर की। रक्त रंजित खाल है, यहाँ से रक्त रंजित खाल है, उसको पुनः स्वस्थ कर देगी। और ज़मीन के बिल्कुल पास से इसकी मुड़ी हुई टहनियाँ, हरी टहनियाँ कोपलों के साथ लघु रूप में ऊपर आएंगी, बाहर निकलेंगी, ऊपर उठेंगी। विच जो, इफ़ यदि, अनचेक्ड, चेक्ड का अर्थ होता है भाई किसी को आप चेक कर रहे हो, यानी उसको नियंत्रित में रख रहे हो और सामने वाले को डर है। तो चेक्ड का अर्थ होता है यहाँ पर नियंत्रित, और अनचेक्ड का अर्थ हो गया अनियंत्रित। यदि उसको नियंत्रित नहीं किया गया, विल एक्सपेंड, फैल जाएंगी, अगेन, फिर से, टू फॉर्मर साइज, अपने पहले वाली रूप में। और यदि आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो अपने पहले वाले, अपने पूर्व के आकार में पुनः फैल जाएंगी। आपने कोई पेड़ काट दिया, कोई झाड़ी वगैरह है उससे लगा लो, कोई खरपतवार है उससे लगा लो। आपने वो झाड़ी काट दी, ऊपर ऊपर से काट दी धरातल से। अब क्या होगा? धीरे धीरे नीचे से मुड़ी हुई कोपले बाहर आएंगी, आती है, सभी ने देखा होगा। और यदि आपने उसको नियंत्रित नहीं किया, यानी उसको, या तो उसको ठीक से उसकी कटाई तभी नहीं की, और आपने यदि उसको नियंत्रित नहीं किया तो अपने पहले वाले रूप में ही वो फिर से आ जाएगी। नो, नहीं, नो, नहीं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पुल्ड आउट होता है बाहर निकालना, जड़ से मतलब समाप्त करना, उखाड़ फेंकना। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ऐसे नहीं, इसे तो जड़ से उखाड़ना है। नो, नहीं, ऐसे नहीं, इसे तो जड़ से उखाड़ना है। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ। एंचरिंग का अर्थ होता है जो जमाए हुए, जो पृथ्वी में जड़ जमाए हुए है, जो इस ज़मीन में इसकी जड़ अंदर जमी हुई है, उस पेड़ को वहाँ से बाहर निकाल कर फेंकना है। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड, रोप्ड यानी रस्सी से बांधना। भाई कोई बड़ा पेड़ है, वैसे नहीं खिंच रहा हो तो उसको रस्सा लगाना होगा, रस्सी लगानी होगी। टाइड, उसको बांधना होगा। इट इज़ टू बी, ये हो गया, इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको रस्सी लगानी होगी, इसको बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, और इसे बाहर निकालना होगा। और आगे दिया है स्नैप्ड आउट, और स्नैप्ड आउट का होता, आउट यानी बाहर निकालना, उखाड़ना, और स्नैप्ड यानी झटके से, और उसको झटके से उखाड़ना होगा। नहीं, इसको जड़ से उखाड़ना होगा, और ज़मीन से बाहर निकालने के लिए इसको रस्सा लगाना होगा। ज़मीन से, जो ज़मीन में इसकी जड़ें फैली हुई है, उनको बाहर निकालने के लिए इसको रस्सा लगाना होगा, उसको बांधना होगा, और उसको झटके के साथ बाहर खींचना होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा देखो। और या पुल्ड आउट एंटायरली, और इसे क्या करना पड़ेगा? पुल्ड आउट, बाहर निकालना होगा। एंटायरली, पूर्ण रूप से, जो नीचे तक इसकी जड़ी फैली हुई है उसको पूर्ण रूप से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव का अर्थ होता है गुफा।
जो पृथ्वी रूपी गुफा में इसकी जो जड़ें फैली हुई है, इनको वहाँ से बाहर निकालना होगा। एंड और द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, एक्सपोज यानी प्रकट करना या बाहर निकालना। यहाँ इस पोयम में इसकी मेन शक्ति कहाँ बताई है? जड़ों में बताई है। तो इसकी जो शक्ति है, पेड़ की जो शक्ति है, उसको प्रकट करना होगा, बाहर निकालना होगा। द सोर्स, इसका स्रोत, जो जो इसकी शक्ति का स्रोत है, स्ट्रेंथ का स्रोत है, वो क्या है? वाइट वेट, जो सफ़ेद है, और गीली जो जड़ें हैं, उनको इसका मेन स्रोत बताया गया है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो अत्यधिक संवेदनशील है, हिडन छुपी हुई है, 4 ईयर्स कई सालों से, इनसाइड द अर्थ भूमि के अंदर, जो कई सालों से ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, वो सफ़ेद और गीली, जो इसकी ऊर्जा का स्रोत है, जो इसकी स्ट्रेंथ का स्रोत है, उसको बाहर निकालना होगा। यानी यदि आपको एक पेड़ को मारना है, उसको जड़ से बिल्कुल समाप्त करना है, तो क्या करना होगा? उसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। देन तब द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग एंड चोकिंग, मैटर यानी कार्य, मैटर का अर्थ वैसे मामला होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कार्य, जो हम कार्य कर रहे हैं, कौन सा? पेड़ को समाप्त करने का। वैसे ये पोएम सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ को समाप्त करने की बात की जा रही है, और वैसे गवर्नमेंट है, सभी अभियान क्या चला रहे हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। तो हमें यहाँ पर पेड़ों को लगाने वाला ऐसा पोएम देनी चाहिए थी। देन द मैटर ऑफ स्कोर्चिंग एंड चोकिंग, और फिर वो कार्य कौन सा? स्कोर्चिंग यानी झुलसाना है, और चोकिंग, चोकिंग का अर्थ होता है दम घोटना है। जब हम पेड़ को बाहर निकाल देंगे जड़ों के साथ, फिर वो झुलस जाएगा, यानी उसको झुलसाना है और उसका दम तोड़ने का कार्य करना है। इन द सन एंड एयर, धूप में और वायु में। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का अर्थ है भूरा बनाने का। पेड़ है वो हरा होता है, फिर वो सूख जाएगा तो उसका रंग भूरा भूरा हल्का येलो कलर हो जाएगा, उसको भूरा बनाना है। हार्डलिंग, हार्डलिंग यानी उसे कठोर बनाना है। जब लकड़ी गीली होती है तो वो सॉफ्ट होती है, और जब वो सूख जाती है तो बिल्कुल टाइट सीधी हो जाती है, तो उसको कठोर बनाना है। और हार्डिंग कठोर बनाना है, और ट्विस्ट उसे सख्त करना है, मोड़ने का कार्य करना है। जिस प्रकार से वो है उसी रूप में उसे मोड़ने का काम करना है। विदरिंग, विदरिंग का अर्थ है सुखाना, और उसे सुखाने का काम करना है। एंड देन इट इज़ डन, और फिर हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, यानी कि फिर वो मर जाएगा। पेड़ को यदि आप बाहर निकाल दोगे, उसकी मेन शक्ति क्या है? मेन स्रोत क्या है? उसकी सफ़ेद और गीली जड़ें हैं, जो अत्यधिक संवेदनशील होती है और कई सालों से पृथ्वी के अंदर छुपी हुई है, उनको बाहर निकालना है, और फिर उसको धूप और वायु में सुखाकर उसे झुलसाना और दम घोटने का कार्य करना है। भाई पेड़ को हम फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फिर वो धूप में पड़ा पड़ा वायु के संपर्क में आके वो समाप्त हो जाता है, फिर वही काम करना है। और फिर इसको भूरा बनाना है, यानी वो हरे रंग का है, फिर उसको भूरा बनाने का काम करना है, उसे सख्त बनाना है, उसको मोड़ना है, और उसको सुखाने का कार्य करना है। एंड देन इट इज़ डन, और फिर हमारा कार्य हो जाएगा, यानी कि वो पेड़ समाप्त हो जाएगा। ये बच्चों अपनी पोएम थी, आपको कैसी लगी? आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना यदि क्लास अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।